खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 15 अक्टूबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 33वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक गौर करेंगे। इनमें ये लिखा है, पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा, आमीन। यहाँ पर पतरस की शेखी देखते हैं और खुद इत्मादी हद से ज्यादा। उसने कहा कि वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। वो बेहद खुद इत्माद था। खुद पर इत्माद होना या सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ये नुकसानदेह होता है। वो हर मौके पर बोल उठता था, बाज़ औक़ात अच्छा होता था, मगर दूसरे मौकों पर उसका पोल खुल जाता था, जैसे कि इस मौके पर हुआ। उसने अपने आप को गोया एक वादे का पाबंद कर लिया कि मैं मसीह की बाबत कभी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस का ख्याल है कि आजमाइश के खिलाफ दूसरों की निस्बत वो ज्यादा हथियारबंद है। उसने कहा कि वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस फर्ज कर लेता है कि कुछ शागिर्द नहीं बल्कि सब ठोकर खा सकते हैं, लेकिन मैं बचा रहूंगा। हमें तो ये कहना चाहिए कि अगर दूसरों का ठोकर खाना मुमकिन है तो मैं भी ठोकर खा सकता हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। इसलिए तो पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया के 6 बाब में ये फरमाते हैं कि तुम जो अपने आप को रूहानी समझते हो, तुम्हें अपनी भी खबर रखनी चाहिए, अपने बारे में भी मुहतात रहें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप आजमाइश में गिर जाएं। मसीह खुदा ने पतरस को खास तौर पर खबरदार किया। उसका ख्याल था कि आजमाइश की घड़ी में मेरा रवैया दूसरों से बेहतर होगा। मसीह खुदा ने उसे बताया कि नहीं, दूसरों से बदतर होगा। मसीह खुदा के लफ्ज, मैं तुझसे सच कहता हूं, मेरी बात का यकीन कर, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा बेहतर जानता हूं। मसीह खुदा ने उसे बताया कि तू मेरा इनकार करेगा, और कितनी जल्दी करेगा? इसी रात, कल होने से पहले, मुर्ग के बांग देने से पहले। जैसे हमें इल्म नहीं होता कि हम मुसीबत के कितना करीब हैं, इसी तरह नहीं जानते कि गुनाह करने के कितने करीब हैं। अगर खुदा हमें हमारे हाल पर छोड़ दे तो सारा वक्त खतरे में पड़े रहेंगे। और फिर मसीह खुदा ने उसे बताया कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। अगर एक दफा पांव फिसल जाएं तो संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पतरस अपनी वफादारी का बार बार यकीन दिलाता रहा कि अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े। अब इनकार करने से उसके साथ मरना ये ज्यादा मुश्किल है। पतरस का ख्याल है कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं अपने मालिक से कभी दगा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मगर वक्त आने पर यह दावा गलत साबित हुआ। मौत दूर हो तो उसके बारे में बेपरवाही और दलेरी से बात करना आसान है, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। और दूसरे शागिर्दों ने भी पतरस की बात की तायद की और सब ने कहा कि नहीं, हम नहीं तुझे छोड़ेंगे। नेक आदमियों में अपनी ताकत और साबित कदमी पर हद से ज्यादा इत्माद करने का रुझान पाया जाता है। जिन्हें ऐसा इत्माद होता है, अक्सर वही सबसे पहले और नहायत बुरी तरह गुनाह में गिरते हैं। इसलिए हमें मोहतात रहने की जरूरत है और हमेशा खुदा उनसे मदद मांगने की जरूरत है। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करें। इसी यीशु में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, और तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे हर रोज हमारा बोझ उठाता है। जिंदगी और जिंदगी की सारी बरकत के लिए शुक्रगुजार हैं, और इसके साथ साथ दुआ करते हैं कि हमारी मदद कर, ताकि हर तरह की आजमाइशों में हम साबित कदम रह सकें। हम कमज़ोर हैं, पाक रूह की कुदरत से हमारी मदद कर। कादिर मुतलक खुदा, मेरी दुआ है कि जितने भी अजीज़ इस पैगाम को सुने, इनको बरकत दे, माली, रूहानी, तालीमी, कारोबारी, ख़ानदानी बरकतें इनकी ज़िंदगी में कसरत से आएँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया।
तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।